गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एस के चौबे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3rd। ये 3 नंबर चैप्टर है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लाइम ओ फ्लेहर्टी। सेकेंड है ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फ्रोस्टी। तो आज मैं एक ही वीडियो में ये दोनों स्टोरी को कवर करने वाला हूं। एंड प्लीज लिसन 100%, this story will be clear. The concept of this story will be 100% clear. तो आइए शुरू करते हैं और इस हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस स्टोरी में एक सीगुल बर्ड, सीगुल एक बर्ड होते हैं जो समुद्री क्षेत्र में रहते हैं और समुद्र के ऊपर ये फ्लाइट करते हैं और समुद्र के पानी पर ये तैरते हैं काफी आसानी से और मछलियों को पकड़ते हैं डाइव मार करके और वही मछलियों को खाते हैं। तो समुद्री क्षेत्र में, समुद्र के किनारे, लेज पर, चट्टान पर या माउंटेन होते हैं, वहां पर ये रहते हैं और इनकी पूरी फैमिली होती है। तो आपके चैप्टर में लिखा है कि एक यंग सीगुल है, यानी वो बिल्कुल अभी मैच्योर नहीं हुआ है और वो अपने फर्स्ट फ्लाइट से काफी डर रहा होता है। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि उसके 2 भाई और 1 बहन उससे पहले ही वो फ्लाइट करना सीख लिए हैं और वो समुद्र के ऊपर फ्लाइट कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, समुद्र में मछलियों को पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं। उसके मदर एंड फादर काफी खुश हैं कि चलिए ये फ्लाइट करना सीख गए, समुद्र के ऊपर फ्लाइट कर रहे हैं, अपना शिकार कर रहे हैं और मछलियों खा रहे हैं। उसके मदर एंड फादर बहुत खुश हैं। लेकिन ये जो सीगल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये अपने फर्स्ट फ्लाइट में काफी डर रहा होता है। ये लेज मीन्स चट्टान होता है। तो ये चट्टान के बिल्कुल किनारे पर आता है और जब देखता है कि माइल्स डाउन ओशियन है, काफी गहरा समुद्र है, तो ये डर जाता है। बताया जाता है ना कि डर के आगे जीत है। तो ये डर जाता है और ये सोचता है कि इफ आई फ्लाई देन आई विल फॉल डाउन इन ओशियन, मैं तो गिर जाऊंगा समुद्र में। काफी डर रहा होता है। फिर ये बैक चला जाता है और एक होल है उस लेज में, चट्टान पर, उसी में रहता है, काफी डर रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि उसके भाई बहन, उसके मदर फादर सब फ्लाइट कर रहे हैं, समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, समुद्र के पानी के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन ये वहां से बैठ के देख रहा है और डर रहा होता है। उसकी मदर ने उसको काफी डांटा कि अगर तुम फ्लाइट नहीं सीखोगे तो कौन तुम्हें भोजन लाके देगा, यू विल डाई हियर, तुम ऐसे भूख से यहाँ पर मरोगे, कौन तुम्हें भोजन लाके देगा। यू विल हैव टू लर्न फ्लाई, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे उड़ान भरा जाता है, किस प्रकार से तुम तैरोगे, तैरना सीखना होगा, अपना हंटिंग करना सीखना होगा, देन यू विल बी अलाइव, अदरवाइज नो any seagulls and I and other your brother and sisters will give you food, कोई तुम्हें खाने को नहीं देगा। फिर भी वो डर रहा होता है, वो जाता है, कोशिश करता है, लेकिन फिर डर के वापस चला आता है। काफी डर रहा होता है कि इतना माइल्स डाउन ओशियन है, काफी गहरा है, मैं उड़ान भरूंगा तो गिर जाऊंगा। वो बैक चला आता है, फिर उड़ नहीं पाता है। तो उसकी मदर एक ट्रिक सोचती है कि किसी न किसी तरह से इसको फ्लाइट तो सिखाना है, अदरवाइज ही विल डाई विथ हंगर, भूख से मरेगा ये। तो उसकी मदर जो है कि एक फिश को पकड़ी है, समुद्र से हंटिंग की है और लेकर के उसके पास आ रही है और ये बिल्कुल लेज के किनारे पर बैठा हुआ है। आ रही है वो और उसके
पास से निकल जा रही है। वो सोच रहा है कि मेरी मदर जो है लेके आ रही है, मुझे देगी, लेकिन वो उसको नहीं दे रही है। उसके पहले उसको ऐसे लोग छोड़ दिए हैं, काफी भूखा हो गया है वो, भूख से एकदम बेचैन है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन अब कुछ मिल नहीं रहा होता है। और उसने एक्टिंग भी किया था बेहोश होने का, एक पैर उठा करके और ऐसे कि मुझे कोई ला के खाना दे दे, लेकिन किसी ने उसके फैमिली मेंबर्स नहीं दिया। तो फिर दूसरी बार उसकी मदर जो है आती है मछली को लेके और काफी उसके पास से निकल जाती है। फिर सोच रहा है कि मेरी मदर मुझे फिश तो लेके आ रही है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दे रही है वो। और उसके भाई बहन समुद्र के ऊपर फ्लाइट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और फिर उसकी मदर आती है और उसके बिल्कुल पास आकर के रुक जा रही है, और वो कोशिश कर रहा है उस फिश को लेने के लिए। ऐसे करते करते वो थोड़ी सा आगे बढ़ता है और वो बिल्कुल गिरने लगता है सेगुल। जैसे गिरने लगता है तो अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा है, और फ्लैप करने के दौरान वो उड़ने लगता है। तो जब वो उड़ने लगता है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट है, तो उड़ रहा होता है, पूरे समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। उसके ऑल जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, उसके 2 ब्रदर 1 सिस्टर, उसके मदर एंड फादर 5 हो गए, और ये सेगुल पूरे 6 हैं। तो वो लोग समुद्र के पानी के ऊपर तैर रहे हैं, अपना हंटिंग कर रहे हैं। तो ये भी आकर के उन लोगों के साथ में समुद्र के पानी पर तैर रहा होता है। थोड़ा इसका जो शरीर है पानी में धंसता है, इसे लग रहा है कि अब तो डूबेंगे, लेकिन फिर वो काफी इजिली उस पर तैर रहा होता है, नहीं डूबा। और वो भी अपना हंटिंग करना सीख जाता है। तो जब हंटिंग करना सीख जाता है, पहली बार वो हंट करता है, फिश को पकड़ता है, तो उसकी मदर देखती है, उसके फादर देखते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर, पूरी फैमिली जो है काफी खुश हो जाती है कि वाह, चलो अब ये भी फ्लाइट करना सीख गया, और अब हंटिंग करना भी सीख गया, अब इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सीगुल बर्ड की स्टोरी है। सीगुल जो है काफी डर रहा होता है, लेकिन उसकी मदर ने ऐसे ट्रिक को अपनाया कि उस ट्रिक के माध्यम से अपने बच्चे को उसने फ्लाइट सिखा दिया, और वो खुद हंटिंग सीख गया, और पूरी फैमिली जो है खुश है। तो ये सीगुल बर्ड की स्टोरी है। सीगुल एक प्रकार के बर्ड होते हैं जो समुद्री क्षेत्र में रहते हैं, समुद्र के ऊपर फ्लाइट करते हैं, समुद्र के पानी पर जो है वो तैरते हैं, और उसमें डाइव मारते हैं, डाइव मार करके मछलियों को पकड़ते हैं। तो ये स्टोरी अब यहाँ एंड होता है सीगुल बर्ड का, और एक ही वीडियो में मैं दोनों स्टोरी को कवर कर रहा हूं, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। एक वीडियो में आप दोनों स्टोरी को काफी अच्छा से समझ लें, कम समय में स्टोरी के प्रति आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये मेरा व्यू है। तो चलिए इसी वीडियो में हम अब शुरू करते हैं जो दूसरी स्टोरी है, इसका पार्ट 2, ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोस्टी। इसमें बताया गया है द ब्लैक एरोप्लेन में कि एक पायलट है, और उसका घर इंग्लैंड में है, और वो पेरिस में, फिलहाल पेरिस में है, और उसको अपने घर जाना है फ्लाइट से। और ओल्ड प्लेन है, डेकोटा DS-088, आप बुक पढ़ेंगे उसमें मिलेगा, डेकोटा DS-088 उसके प्लेन का नाम है। और रात को 1:30 हो रहा है, AM हो गया है, 1:30 AM। और उसे फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो उस पायलट को पेरिस से इंग्लैंड जाना है। अब आप सर्च करके भी देख सकते हैं, लगभग 450 से 500 किलोमीटर पेरिस से इंग्लैंड की दूरी है। मैं आपको ऐसे जानकारी दे रहा हूं, ये बुक में नहीं लिखा है। तो पेरिस से इंग्लैंड की दूरी लगभग 450 से 500 किलोमीटर है। तो वो अपने फ्लाइट के बारे में पायलट बता रहा है कि किस प्रकार से वो फ्लाइट करता है, फिर अपने प्लेन को लेके किस प्रकार से वो स्टोर्म में फंस जाता है, फिर किस तरह से वो स्टोर्म से बाहर निकलता है। इन तमाम सारी बातों को मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूं। तो जब 1:30 पर
पायलट ने फ्लाइट किया तो बता रहा है कि सन वाज मून वाज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट साइड। पूरब से जो है चांद निकला हुआ है, चांद काफी अपनी उजाला को, रोशनी को बिखेर रहा है और स्काई इज वेरी क्लियर। स्काई जो है बहुत आकाश साफ है एंड स्टार्स वे ट्विंकलिंग, जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है। तो पायलट ने सोचा कि वाह, ये तो बहुत इजी फ्लाइट है मेरे लिए। और 1:30 पर वो अपना डेकोटा DS-088, प्लेन का नाम याद रखेंगे, बुक में लिखा हुआ है ओल्ड डेकोटा DS-088, प्लेन को लेकर के वो फ्लाइट कर जाता है, उड़ान भर लेता है। उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो 150 किलोमीटर की दूरी पर गया हुआ है पेरिस एयरपोर्ट से, तब तक वो देखता है सब कुछ इजी जा रहा है फ्लाइट में, नो एनी प्रॉब्लम ही वाज फीलिंग। तब तक क्या होता है कि वो देख रहा है कि आकाश में काफी काले बादल, ब्लैक माउंटेन की तरह बादल आ जाते हैं, काफी आगे स्टॉर्म है। अब तो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। उसके बाद से वो क्या करता है कि सामने उसको दिखाई दे रहा है स्टॉर्म। उससे पहले कि एक बार वो संपर्क कर चुका था पेरिस एयरपोर्ट से कि वो इंग्लैंड के राइट वे पर जा रहा है कि नहीं, सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए उसने कॉल किया कि आई एम हियर डेकोटा DS-088, प्लीज टेल मी आई एम ऑन द राइट वे ऑफ इंग्लैंड और नॉट। तो उसको रिप्लाई मिल गया था कि टर्न योर प्लेन और 12 डिग्री वेस्ट, अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट पर मोड़ लीजिए, बाकी अब सही आपका फ्लाइट जा रहा है। तो वो तो बिल्कुल खुश था, अपने वो प्लेन को मोड़ लिया 12 डिग्री वेस्ट पर। उसके बाद क्या होता है कि आगे उसको अब तूफान मिल गया, तूफान में फंस जाता है अपने प्लेन को लेकर के। काफी काले बादल हैं और पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, फंस जाता है। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि हम अपने प्लेन को नॉर्थ साइड से लेके इंग्लैंड के लिए जाएं, फिर सोचता है कि नहीं साउथ साइड से लेके चले जाएं अपने प्लेन को, फिर बड़ी जल्दी में उसे डिसाइड करना होता है। फिर सोचता है कि हम अपने प्लेन को लेकर के इस स्टॉर्म के ऊपर से चले जाते हैं इंग्लैंड। लेकिन उसके पास प्रॉब्लम यह है कि उसके प्लेन में ईंधन कम है, उतना ज्यादा ईंधन फ्यूल उसके टैंक में नहीं है कि उतना लंबा दूरी वो तय कर सके। फिर एक ही रास्ता उसके पास है, वो सोच रहा है कि अब हमें बैक वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। 150 किलोमीटर वो दूर अभी गया हुआ है। फिर सोच रहा है कि नहीं, वापस तो नहीं लौटेंगे, बिकॉज आई हैव टू मीट विथ माई फैमिली, मुझे अपने फैमिली से मिलना है और मॉर्निंग में हमें इंग्लिश ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ में करना है। तो वापस लौटना नहीं चाहता है और आगे काफी डेंजर स्टॉर्म है। अब वो क्या करे, तब तक स्टॉर्म आ जाता है बिल्कुल उसके आसपास में। अब वो प्लेन उसका फंस जाता है उस स्टॉर्म में, अब काफी वो मुश्किल स्थिति में है। उसके बाद से वो पायलट फिर कांटेक्ट करना चाहता है पेरिस कंट्रोल रूम में और अपना सब जो उसमें सिस्टम है, कंपास है, उसको चेक कर रहा होता है, सब गोल गोल घूम रहा है, वायरलेस वगैरह सब फेल है उसका। फिर रेडियो ऑन करता है और कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, सब सिस्टम उसके खराब हो चुके हैं, डेड हो गए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। वो अपने आप को स्टोर में फंसा महसूस कर रहा है, थोड़ा सा नर्वस फीलिंग कर रहा है। और उसकी ओल्ड डेकोटा DS-088 जो प्लेन है अब उस स्टोर में थोड़ा जंप कर रही है, काफी मुश्किल की स्थिति है। उस समय वो घबराया हुआ है, सोच रहा है कि अब तो मेरी प्लेन जो है क्रैश कर जाएगी। तो उस मुश्किल की स्थिति में वो देख रहा है कि उसके बगल से एक ब्लैक एरोप्लेन वहां पर आ गया विदाउट विंग्स, उसमें विंग्स भी नहीं है, कोई लाइट भी नहीं जल रहा है। और उसके आगे प्लेन को ला करके उसमें एक पायलट बैठा है और वो पायलट उसको हाथ हिलाते हुए बोल रहा है, हाय फॉलो मी। अब ये पायलट ने बताया है कि जब मैं देखा कि ये ब्लैक एरोप्लेन, इसमें विंग्स नहीं है और कोई लाइट भी नहीं जल रही है और ये पायलट मुझे मदद करना चाह रहा है इस स्टॉर्म में,
तो मैं उसके पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, जैसे बिल्कुल एक अनुशासित बच्चा होता है कि उसको जो कुछ भी कहा जाता है उसको फॉलो करता है, तो ये पायलट बताया है कि मैं बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे मैं जाने लगा। मैं चलता रहा उसके पीछे। उसके बाद से कुछ समय जब बीता फ्लाइट में, मैं उसी स्टोर में उसी तरह से उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे उसको फॉलो करते हुए मैं जा रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि 5 मिनट से 10 मिनट तक फ्लाइट करने के लिए ही मेरे टैंक में फ्यूल बचे हैं। फिर भी मैं मुश्किल स्थिति में था कि उसके बाद तो मेरा प्लेन क्रैश कर जाएगा, अब क्या होगा। तब तक उसने देखा कि वो स्टॉर्म से बाहर निकल गया है और उसको 2 वाइट जो है अब लाइनें दिखाई दे रही हैं। एयरपोर्ट आ गया है और उस एयरपोर्ट पर, वो इंग्लैंड के एयरपोर्ट है, काफी इजी लैंडिंग करता है और लैंडिंग करने के बाद से वो आसमान में चारों तरफ देख रहा होता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया जिसने मुझे स्टॉर्म से निकालने में काफी मदद किया। उस प्लेन के वो चारों तरफ देख रहा है, बहुत आश्चर्य में है कि वो कहाँ चला गया प्लेन, जो इतनी मुश्किल की घड़ी में उसने मेरा मदद किया। मैं उस पायलट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उसको खोज रहा है लेकिन कहीं भी वो नहीं दिखाई दे रहा है उसको ब्लैक एरोप्लेन। फिर वो इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में जाता है और कंट्रोल रूम में जाकर के वहां पर एक लेडी बैठी रहती है कंट्रोल रूम में, उससे पूछता है कि मैडम प्लीज टेल मी अबाउट दैट black aeroplane, the pilot of that black aeroplane who helped me in danger position। काफी खतरे की स्थिति में उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट ने मुझे मदद किया, तो आप जो है उसके बारे में बताइए, वो प्लेन कहाँ गया, मैं उस पायलट से मिलना चाहता हूं, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो वो लेडी हंसती है और कहती है कि इस स्टोर में दूसरा कोई प्लेन? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ आपके प्लेन को ही रडार पर देख रही थी। आज वेदर काफी खराब होने की वजह से रडार पर दूसरा कोई प्लेन फ्लाइट नहीं किया था, सिर्फ आपका ही प्लेन को मैं देख रही थी, दूसरा कोई प्लेन वहां नहीं था। अब ये काफी मिस्ट्री है वहां पर। अब ये आश्चर्यचकित हो जाता है पायलट कि भाई ये क्या है, किसने मेरा मदद किया। और ये स्टोरी यहीं पर इन करता है। अब ये स्टोरी यहाँ एंड हो गया है, इसलिए कि अब स्टूडेंट इसके बारे में सोचें कि भाई कौन हो सकता है वो ब्लैक एरोप्लेन, और पायलट कौन था जिसने हमारे इस डेकोटा DS-088 के पायलट को मदद किया, स्टॉर्म से बाहर निकाला। तो आप इसके बारे में सोचिए और मे बी गॉड हेल्प दैट पायलट ऑफ डेकोटा DS-088 के पायलट को गॉड ने हेल्प करा हो। ये आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई उस स्टोर में प्लेन उसकी मदद नहीं कर सकती है। रडार पर भी उस कंट्रोल रूम की लेडी ने कोई प्लेन को नहीं देखा था। तो ये स्टोरी यहाँ पर अब एंड करता है। मैं एक ही वीडियो में ये चैप्टर नंबर 3 के जो 2 स्टोरी हैं इसको कवर किया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बिल्कुल इसी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन क्लास 10th के जो सभी चैप्टर्स हैं मैं आगे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और अब ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, बाय टू ऑल ऑफ यू।